हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफ़ी एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन से टॉपिक्स है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी आने वाली एजुकेशन के लिए। ओके, तो लेट गेट स्टार्ट। बेसिकली ये मेरा पहला पेपर है एजुकेशन का। आप सभी कक्षाओं के लिए है। मोस्टली ये बीएड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड एमए के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो एजुकेशन पर्पस से कर रहे हैं। एंड तो इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हम आगे पढ़ ही चुके होंगे। अगर किसी ने ग्रेजुएशन में एजुकेशनल साइड से लिया होगा, एजुकेशन ली है, तो उनको सबको पता होगा कि ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो बेसिकली आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और मैंने खूब अच्छी हेडिंग्स में लिख कर आपको प्रेजेंट किया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ जिनके पास नोट्स नहीं है और वो सोचते हैं कि कैसे नोट्स बनाएं। तो अगर मेरी नोट्स उनके लिए हेल्पफुल है तो आई होप आप उनके साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है कि शिक्षा अर्थ, अवधारणा, प्रकृति, प्रकार, रूप, अन्य विषयों के साथ संबंध, शिक्षा के अभिकरण, औपचारिक और अनौपचारिक, निरौपचारिक, विद्यालय, समाज, जनसंचार के साधनों की भूमिका। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एजुकेशन का अर्थ, यानी एजुकेशन है क्या। ठीक है, तो इसमें जो भी मीन्स है वो लिखा हुआ है कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी अर्थ होता है एजुकेशन। ये लैटिन भाषा के एजुकेशन से मिला हुआ है। एजुकेटम भाषा शब्द का होता है ई का अर्थ होता है, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यू का अर्थ होता है आगे बढ़ना। इस प्रकार एजुकेशन का अर्थ हुआ अंदर से आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये पूरा मोटिव इसलिए है एजुकेशन का। मॉरल भी मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली एजुकेशन सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें कि एजुकेशन यानी शिक्षा, वह शिक्षा जो हमें आगे बढ़ने के लिए तत्पर करती है, उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। चलिए चेक करते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या बनती है। तो बेसिकली इसका शब्द का प्रयोग व्यक्ति या बालक के आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने में और विकसित करने में किया जाता है। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा फ्रोबल ने दी हुई है। फ्रोबल कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। बालक अपनी शक्तियों का विकास कैसे करेगा? अगर हम कर लेते हैं, इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें कभी भी परिभाषाएं रटनी नहीं पड़ेंगी। बेसिकली इसका अर्थ समझिए। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। एग्जाम्पल फॉर एक पेड़ है। आप अगर एक पेड़ है, उसमें आप पानी डालते हैं। जब पानी उसमें डालते हैं तभी पेड़ बढ़ता है। पेड़ को बढ़ने के लिए पानी क्या हुआ, उसका निर्देश हुआ। अगर पानी नहीं बढ़ेगा तो बीज भी नहीं बड़ा होगा। मिट्टी नहीं होगी तो बीज पौधा नहीं लगेगा। तो पौधा और पानी क्या हुए, हवा क्या हुई, ये हुई शिक्षा। पेड़ को बढ़ने के लिए क्या दी गई, शिक्षा दी गई। पेड़ को बढ़ने के लिए पानी दिया गया, मिट्टी दी गई, ऑक्सीजन दी गई, तब क्या हुआ, पेड़ खड़ा हुआ। तो उसको शक्ति कहाँ से आई, मिट्टी से आई। जड़ कहाँ से पकड़ी गई, मिट्टी से पड़ी। जड़ कैसे मजबूत हुई, पानी से मजबूत हुई। पेड़ कैसा हरा भरा कैसे हुआ, ऑक्सीजन की वजह से हुआ। तो उसी तरह से एक बालक जब जन्म लेता है तो उसका पहला शिक्षा क्या होती है, उसके परिवार होता है, जहाँ पे वो पैदा होता है, जहाँ पे वो रहता है। जैसा परिवार का बिहेवियर रहेगा, बच्चे का भी सेम टू सेम वैसा ही बिहेवियर रहेगा। तो आई होप आपको फ्रोबल की ये परिभाषा समझ में आ गई होगी कि शिक्षा वैसी ही प्रक्रिया है जैसे एक पौधे को बढ़ने के लिए पानी, हवा, मिट्टी की जरूरत होती है। उसी प्रकार एक बालक को बड़े होने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। वो शिक्षा चाहे उसे परिवार से मिले, माता पिता से मिले, अध्यापक से मिले या समाज से मिले। कोई भी शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है। अगर आज के ज़माने की बात करते हैं तो बेसिकली आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, जहाँ पे बच्चे टैबलेट का यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं और
एलेक्सा का यूज करते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन आगे बढ़ चुकी है एंड अब 5th जनरेशन। आज हम किस जनरेशन में जी रहे हैं? मोस्टली आज हम 5th जनरेशन में जी रहे हैं, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी ज्यादा नीड्स होती है लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, यहाँ तक कि जानवरों को भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षा सिर्फ किताबी शिक्षा तक ही सीमित है। नहीं, शिक्षा आज पूरे हर तरफ से आप कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो मोस्टली इसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वामी विवेकानंद सारे जो भी विचारक है वो यही कहते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ गए जो मैंने आपको पहले दिया है कि पेड़ कैसे बड़ा होता है, सेम वैसे ही इंसान बड़ा होता है। और आई होप आप सभी ने ये भी सुना होगा कि जो पेड़ है वो सजीव होता है, उसमें भी जान होती है जिस तरह मनुष्य में जान होती है। तो अब इसका अर्थ समझते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णताओं का अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा में मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर या महात्मा के स्वांगीण विकास का सर्वोत्तम है। अब अगर हम शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात करते हैं, अगर मेरी राइटिंग आपको नहीं समझ में आती है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, किसी भी टॉपिक को समझने में कोई भी परेशानी होती है, तो आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं कि ये मैंने नोट्स कैसे तैयार किए। आप छोटे छोटे नोट्स से अपना पूरा लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही हेल्पफुल एग्जाम्पल्स के साथ आप उसे मेंशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की भी संभावना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो मुझे अप्रिशिएट करिए, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियोस बनाकर आप तक ला सकूं। अब ये मेरी पहली पहल है कि अगर मैं किसी भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। मोस्टली बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो भी इंटरनेट पे अभी आपको उपलब्ध कराए गए होंगे, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो बनाना और मैं कुछ भी अगर अपना एक्सपीरियंस से शेयर कर सकती हूँ, तो आप मुझे अप्रिशिएट करिए। एंड अगर आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं खूब बहुत सी वीडियो बहुत मेहनत करूँगी एंड आपको अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर आपकी हेल्प कर सकूँगी। तो बेसिकली जो संकुचित अर्थ होता है, संकुचित मतलब एक मुट्ठी में सब कुछ संकुचित कर लेना। तो आप संकुचित का मतलब समझ सकते हैं कि इकट्ठा करना, ठीक। तो संकुचित का अर्थ होता है स्कूली शिक्षा में शिक्षा कहते हैं। अब स्कूल में क्या बेसिकली पाठ्यक्रम होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के वाला अध्यापक होता है, उस अध्यापक की बात सुनने वाले शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। विद्यार्थी किसमें नोट करेंगे कॉन्सेप्ट को, बुक्स में नोट करेंगे। तो बेसिकली संकुचित अर्थ का अगर हम निचोड़ निकालें तो वो क्या है, वो किताबी शिक्षा तक ही सीमित है। इसमें अकॉर्डिंग टू डेबर कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक में ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। बेसिकली जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोचिंग सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, BA, BBA, ये बेसिकली क्या करते हैं, कॉमर्शियल सेक्टर को ज्यादा मोटिव प्रदान करते हैं। फैशन डिजाइनिंग हो गया, बच्चा वहां जाएगा तो क्या सीखेगा, फैशन डिजाइनिंग सीखेगा। क्या बन के बड़ा होगा, फैशन डिजाइनर बन के पैदा होगा। अब कोई भी बच्चा अगर MBBA, BBA करता है तो वो मोटिव उसका क्या है, वो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है। तो ये जो मोटिव करने के लिए जो भी शिक्षा ग्रहण की जाती है वो बेसिकली क्या होती है, संकुचित शिक्षा होती है। अगर एग्जाम्पल अनौपचारिक शिक्षा यानी जो भी शिक्षा का वास्तविक रूप होता है, उसमें एग्जाम्पल फॉर आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में क्या होता है, शिक्षा का कोई भी मोटिव होता है लेकिन सभी बच्चों को लेकर होता है। किसी भी बच्चों को उसके एम से लेकर नहीं पढ़ाया जाता, वो सभी बच्चों के लिए समान होता है। छोटा बड़ा ABCD सभी बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चों उसे रीड करते हैं। लेकिन जो संकुचित अर्थ होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो मोटिव होता है किसी भी कोचिंग सेंटर, किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ रीड कराना, उसे
उस फील्ड में बेहतर तरीके से और प्रेजेंट करना। तो इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी जो भी होते हैं वो मोटिव एक बना लेते हैं कि मुझे ये क्रिएट करना है अपने माइंड में, देन मुझे इसी में अपना करियर बनाना है। तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, वो संकुचित अर्थ तक सीमित रहता है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही दूंगी आपको लेसन, एंड आगे जो भी मेरी वीडियोस होंगी वो और एक्सप्लेन करके मैं वीडियो बना पाऊंगी, क्योंकि आज मेरा गला भी बिल्कुल भी बचा नहीं है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं और नोट्स शेयर करूं, तो मैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक अर्थ, वो सेकेंड वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, आई होप आप सभी अच्छे रहे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, एंड माई चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, एंड थैंक यू, बाय बाय।